तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी साहब ने यह धमकी दी है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के जो निगरान वज़रा आला हैं इनके ख़िलाफ़ वो कहते हैं कि जब भी हम हुकूमत में आए इनके ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 का मुकदमा चलाएंगे, बगावत का मुकदमा चलाएंगे। इसका मतलब यह है कि उनको अभी तक नज़र आ रहा है कि हम दोबारा कभी ना कभी तो हुकूमत में आएंगे। क्या कहा ज़रा उनकी अपनी ज़ुबान में सुने। जब भी हमें मौका मिला, सीएम पंजाब मोहसिन नकवी और खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर इनको आर्टिकल 6 में हम ट्राई करेंगे, इनकी काबीना को आर्टिकल 6 में ट्राई करेंगे, क्योंकि 90 दिनों के बाद आप जिस तरह से वो एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, जिस तरीके से वो चेक्स जारी कर रहे हैं, ये सारे इनके पर्सनल अकाउंट से जो है वो निकलने हैं। इनको कोई हक नहीं है पाकिस्तान के आइन में कि ये हुकूमत करें। जी मलिक अहमद खान साहब, फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के ख़िलाफ़ बगावत का मुकदमा कायम किया जाएगा। कोई कानून के तहत ऐसा हो सकता है? मैं जस्ट फ्रस्ट्रेटेड है। मैं तो हैरान हूँ कि आपके प्रोग्राम में ये बात कैसे इसको वो मिल गया, लेकिन चलें खैर एनीवेज, क्योंकि अब आपने कह दिया तो ये बिल्कुल एक नॉनसेंस बात है जो फवाद कर रहे हैं। इसका क्या ताल्लुक है? दे आर देयर एज केयर टेकर्स टिल द टाइम इलेक्शंस आते हैं। ये फवाद क्या कोई डिग्रीज बांटेगा इस चीज़ पे? अच्छा, आपका ख्याल है कि वो कंटिन्यू कर सकते हैं? आप क्या कहेंगे? इट्स एब्सोल्युटली रबिश व्हाट ही इज सेइंग। आप कहेंगे सलमान साहब, आपका क्या ख्याल है? 90 दिन के लिए आइन तो ये तसव्वुर नहीं करता कि 90 दिन के बाद कोई केयर टेकर होगा और इलेक्शन नहीं होगा, लेकिन अब चूंकि इलेक्शन नहीं हुए, किसी ने तो इंतज़ाम चलाना है सूबों का, इसलिए वो चला रहे हैं। तो जब तक कोई अदालत उनको नहीं हटाती और कोई मुतबादिल अदालत हटा सकती है। देखिए, अभी मुश्किल एक बात होगी। अदालत गए तो हैं लोग, अब पिटिशनें सुप्रीम कोर्ट में भी हुई हैं, गालिबन आज पेशावर हाई कोर्ट में भी हो गई है, लेकिन उसकी जगह क्या आएगा, कौन सा निज़ाम आएगा? आइन तो यही तसव्वुर करता है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो चुके होंगे, हुकूमत मौजूद होगी, अच्छा मुंतखब। अब चूंकि आइन से इनहराफ किया गया है, उस इनहराफ के बाद 10 और इनहराफ होंगे। अब ऐसी सूरत में हम एक नो मैन्स लैंड में हैं। वहाँ पे वो लोग बैठे हुए हैं क्योंकि उनको इलेक्शन कमीशन ने बिठाया हुआ है, अभी तक किसी अदालत ने हटाया नहीं, यही उनका इस्तेहकाक। जी शौकत साहब, आपका क्या ख्याल है इस बारे में? जी, मेरा तो यही ख्याल है। देखें, कॉन्स्टिट्यूशन में किसी जगह ये प्रोवाइडेड नहीं है कि अगर 90 दिन में इलेक्शन नहीं होते तो क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे, और अगर कोई इंटरम सेटअप बना है तो वो सीज टू एग्जिस्ट हो जाएगा। इसलिए उसकी अगर हम जो एक स्पिरिट देखें वो तो यही है कि जब तक नेक्स्ट इलेक्शन नहीं हो जाते, और फिर उनका काम ही बुनियादी तौर पर ये है कि उन्होंने इलेक्शन कराना है, तो जब तक नेक्स्ट इलेक्शन नहीं होते वो कंटिन्यू करेंगे, और उनका बिल्कुल कंटिन्यू करना कॉन्स्टिट्यूशनल होगा। आपसे शौकत अजीज सिद्दीकी साहब, क्योंकि आप यहाँ हमारे पास मौजूद हैं, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मैं पूछना चाहता हूँ कि कल अरशद शरीफ का केस लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। अभी कल ही हमारे एक साथी हैं ARY में इकरार साहब, उन्होंने कीनिया का दौरा किया, वहाँ से वो काफ़ी एविडेंस इकट्ठी करके लाए हैं, और उन्होंने कहा कि ये ARY की जो इंतज़ामिया है, जिस चैनल में अरशद शरीफ साहब काम करते थे, तो वो बड़े कमिटेड हैं अरशद शरीफ को इंसाफ दिलाने के लिए, और उन्होंने काफ़ी एविडेंस इकट्ठी की है इस बारे में। कोई क्योंकि आप वकील हैं, कोई एविडेंस उन्होंने आपके साथ शेयर किया? जी मीर साहब, बदकिस्मती ये है कि ये जितना सेंसिटिव और डेलिकेट केस है ना, उतना ही इसके हवाले से इर्रेस्पॉन्सिबल मुख्तलिफ जगह से हमें बिहेवियर का सामना करना पड़ रहा है। मैंने तो जब ये आपकी वो ये फेडरेशन का कोई जिस दिन इजलास प्रेस क्लब में सेमिनार, उस दिन भी जब कुछ लोगों ने ये कहा कि जी कि हमें पता है हमारे पास, तो मैंने एक ट्वीट भी की थी कि मैं कह जिन के पास अगर कोई एविडेंस है प्लीज़ वो हमारे साथ शेयर करें, हम उसको सुप्रीम कोर्ट में भेज देते हैं। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है, तो मैं कल मेरा इरादा है कि मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से ये रिक्वेस्ट करूंगा जी कि बहुत से लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि उनके पास मालूमात हैं, और अगर मालूमात के साथ उनके पास एविडेंस भी है तो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम को कहें कि उनको शामिल तफ्तीश करें, उनके बयान रिकॉर्ड करें, अगर उनके पास कोई इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल है तो वो कलेक्ट करें, ताकि हम किसी डायरेक्शन पे लग सकें। आपको क्या लग रहा है कि अरशद शरीफ शहीद की जो शहादत है उसकी इंक्वायरी के लिए जो टीमें कीनिया गई, वापस आई, उन्होंने जो रिपोर्टें जमा करवाई, उसमें कोई मटेरियल है ऐसा जिसकी बुनियाद पे हम आगे बढ़ सकते हैं? अभी तो जो JIT की है ना जी, वो तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने किसी के साथ शेयर नहीं की, और ज़ाहिर है ना ही पेरूजल अभी तक हम उसके हवाले से कर सके हैं। इस वजह से जो भी हैं वो स्पेकुलेशंस ही हैं, और इतना मैंने जिस तरह कहा कि इतना ये हसास मामला है कि इस पर स्पेकुलेशंस होनी नहीं चाहिए जब तक आपके पास कोई सॉलिड और कंक्रीट बात ना हो। एक डेवलपमेंट ये बहरहाल हुई है
कि जो 6 दिसंबर को 2022 को एक FIR लोकल पुलिस ने अपने तौर पर दर्ज की थी, उस पर पुलिस ने जो है वो 173 की रिपोर्ट जो है सबमिट कर दी ट्रायल कोर्ट में, और उसमें वो ट्रायल कोर्ट जो है वो अब 512 के तहत कार्रवाई करेगी या क्या करेगी। उन्होंने कुछ गवाहान को नोटिस इशू किए हैं। तो अब हम कल सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बात भी एस्पेक्ट भी रखेंगे कि आप, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने सर्टेन डायरेक्शंस दी हुई हैं, ठीक है, और लास्ट ऑर्डर में ये भी था कि हो सकता है हम इसमें जुडिशल कमीशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। जुडिशल कमीशन जो है वो तो मेरे मामले में भी बना था, उसकी सरबराही चीफ जस्टिस साहब ने की थी। 9 साल गुजर गए, आज तक रिपोर्ट नहीं आई।